मम्मी जी, मैं बाजार तक जा रही हूँ करवा चौथ की शॉपिंग करने। घर का सारा काम निपट गया है। अच्छा ठीक है बहू। और हाँ मम्मी जी, हो सकता है मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ, तो आप दीदी से कह देना कि खाने की तैयारी कर लें। ठीक है बहू। अच्छा मम्मी जी, तो अब मैं चलती हूँ। मम्मी जी, काजल कहीं गई है क्या? दिख नहीं रही। हाँ बहू, वो बाजार तक गई है। बोल रही थी करवा चौथ की शॉपिंग करनी है। बोल रही थी कि दीदी आए तो उनसे कह देना कि शाम को खाने की तैयारी कर लें, हो सकता है उसे देर हो जाए आने में। ठीक है मम्मी जी। बड़ी बहू, अगर तुझे कुछ लाना हो करवा चौथ के लिए तो तू भी ले आ जाके। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आ गई छोटी बहू, हो गई तेरी करवा चौथ की शॉपिंग? हाँ मम्मी जी, हो गई। अच्छा मम्मी जी, दीदी नहीं दिख रही हैं, कहाँ हैं? बस यही होगी, अभी बुलाती हूँ। बड़ी बहू, अरे ओ बड़ी बहू। हाँ जी मम्मी जी। आइए दीदी, देखिए ना, मैं करवा चौथ की शॉपिंग करके आई हूँ। आपको भी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। ये देखिए मम्मी जी, इस बार तो मैंने जी भर के शॉपिंग की है ना कितनी सुंदर साड़ी। हाँ छोटी, सच में बहुत सुंदर साड़ी है। हाँ मम्मी जी, देखिए ये साड़ी है और इसके साथ सिला सिलाया ब्लाउज मिला है, और ये मेरे कान के झुमके हैं। और हाँ मम्मी जी, मैंने एक साड़ी और ली है। मुझे दोनों साड़ी बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने दोनों ही ले ली। देखो मम्मी कैसी है। मैं तो दोनों साड़ियों में बहुत कंफ्यूज थी कि कौन सी लूं। बहू, दोनों साड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं। हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो मैंने दोनों ले ली। अच्छा मम्मी जी, मैं ये सामान रख के आती हूँ। अच्छा मम्मी जी, मैं अब खाने की तैयारी कर लेती हूँ। ठीक है बड़ी बहू। इसमें तो फ्रिल वाला ब्लाउज सिलवाऊंगी, वो बहुत अच्छा लगेगा। इस टाइम चल भी रहा है। छोटी बहू। जी मम्मी जी। बहू, वो तुझे पता है ना कि तेरी जेठानी के हालात कैसे हैं? फिर तू क्यों उसके सामने। मम्मी जी, आप क्या चाहती हो कि मैं उनकी वजह से अपना त्योहार भी खराब करूं? अरे नहीं बहू, मेरे कहने का मतलब था कि तू सामान लेकर आई और उसके सामने दिखाने लगी। तू बहू एक काम किया कर, उसके सामने मत दिखाया कर, उसको बुरा लगता होगा। तुझे तो अपनी जेठानी के हालात अच्छे से पता है ना। भगवान की दया से मेरे छोटे बेटे का काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है। बहू, तुझे पता है ना कि तेरे जेठ जी का काम धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है। देखिए मम्मी जी, अगर मेरे सामान लाने से उनका मन दुखी होता है तो न देखा करें। मैं तो ऐसे ही सामान लेकर आऊंगी, उन्हें अच्छा लगे या बुरा लगे मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे बड़ी बहू, तू रो रही है? नहीं तो मम्मी जी। अरे बड़ी बहू, बस इतनी सी परेशानी से तू घबरा गई। बड़ी बहू, तू जानती है हमारे साथ एक ऐसा वक्त आया था कि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती थी। एक बार तेरे ससुर जी ने सोचा कि 2-4 कामों में हाथ डाल दूं, लेकिन जब भगवान छीनने पर आता है ना, तो हाथ की रोटी तक छीन लेता है। लेकिन बहू, तेरे ससुर जी को और मुझे भगवान पर पूरा भरोसा था, और धीरे धीरे उनके सारे बिगड़ते हुए काम बनने लगे। उनकी मेहनत रंग लाई। बहू, छोटी छोटी बातों में इतना परेशान नहीं हुआ जाता। अगर आज बुरा समय है तो भगवान कभी न कभी अच्छा समय जरूर लाएगा। मुझे पूरा यकीन है, तू परेशान मत हो। सुख और दुख तो जिंदगी में आते रहते हैं। एक तरह से भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर हम दुख की घड़ी में पास हो जाते हैं तो भगवान समझ जाते हैं कि बस अब इसको और दुख देने की जरूरत नहीं है। देख बहू, भाग्य का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। जरूरी थोड़ा है कि समय एक जैसा ही बना रहेगा। बस तुम भगवान पर भरोसा रख, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। और बड़ी बहू, करवा चौथ तो पति पत्नी के प्यार का त्योहार होता है, एक दूसरे के विश्वास का त्योहार होता है। बहू, तू अपनी भी हिम्मत बांधना और मेरे बेटे की भी हिम्मत बांधना। बाकी ये सब तो दिखावा है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, समझी? जी मम्मी जी, समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। तू ही तो मेरी समझदार बहू है। भगवान तुम दोनों के बीच हमेशा ऐसे ही प्यार बनाए रखे और तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनाए रखे। अब अपना करवा चौथ का त्योहार
खूब खुशी खुशी अपने पति के साथ मनाना। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ये सब तो दिखावा है। अगर स्त्री का मन पवित्र है तो सब कुछ नया है उसके लिए। बस बेटा, हमेशा ऐसे ही खुश रहना। तुम लोगों की खुशी में ही हमारी खुशी है। सुख और दुख का तो जोड़ा होता है जो जिंदगी में आता और जाता रहता है। ज्यादा सुख आने पर किसी को इतराना नहीं चाहिए और दुख आने पर घबराना नहीं चाहिए। बस अपनी हिम्मत को बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मनोबल बढ़ता है, जिससे हम इसी तरह के मनोरंजन भरे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए और दूसरों को प्यार बांटिए।